विजयराज जी देवासी की 6 बेटियां अपने पापा को बहुत याद कर रही है। दोस्तों, वैसे भी बेटियों का अपने पापा के प्रति एक विशेष लगाव होता है, विशेष जुड़ाव होता है। अपने यहाँ मारवाड़ी में वो कहते हैं कि दीकरी सवा दाज नहीं। दीकरी सवा दाज नहीं यानी बेटी के सिवाय कौन पापा की इतनी रख रखाव सार संभाल कर सकता है। तो 6 बेटियां और ये घर आप देख सकते हैं, विजयराज जी देवासी का घर। ये मुख्य गेट जो है फार्म हाउस का, ये सब, ये पूरा घर आप देख सकते हैं। ये विजयराज जी देवासी को बहुत याद कर रहे हैं। साथियों, यूँ तो कहते हैं कि ये पत्थर, गारे, ईंट, सीमेंट, सोने से बने हुए घर, लेकिन साथियों सच बात तो ये है कि अब ये स्थापित सत्य है कि इनमें भी संवेदनाएं होती है। साथियों, कहा जाता है कि जैसे अपने घर में 10 साल 5 वर्ष 10 साल 5 वर्ष कोई मान लो ट्रैक्टर ही रख लिया, मोटरसाइकिल रख लिया, और अगर उसको फिर नया लाते हैं दूसरा और उसको बेचते हैं, तो बेचते समय जब वो ले जाते हैं तो जैसे घर का कोई मेंबर चला गया हो। तो फिर यहाँ तो एक प्रभावशाली शख्स, एक समाज सेवी, एक सियासतदान चले गए सदा के लिए इस घर में, जिन्होंने ज़िंदगी के बरसों बरस यहाँ गुजारे। ये घर, यहाँ की दीवारें, यहाँ का चप्पा चप्पा उनको आज बहुत याद कर रहा है। साथियों, विजयराज जी देवासी की 6 बेटियाँ और उनका एक बेटा वो बहुत पापा को मिस कर रहे हैं। उनकी जो जीवन संगिनी, उनके भाई, उनके भतीजे, उनका पूरा परिवार, उनको आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितना अथाह दर्द, दुख, तन्हाई, उदासी, वीरानगी, सिर्फ आंसू ही आंसू और यादें, कितनी जीवन की ये दर्दीली और दुखद राय है, ये आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। साथियों, मुझे साथियों याद आता है एक किस्सा। एक जापान में एक मकान मालिक के पास में एक प्यारा सा डॉगी यानी कुत्ता था, पाला हुआ, और वो उनके मालिक और उस डॉगी के बीच में इतना प्यार, इतना जुड़ा हो गया कि जब वो ड्यूटी के लिए जाते थे ऑफिस के लिए, तो वो उनको गेट तक छोड़ने के लिए, और गेट क्या, ठेठ रेलवे स्टेशन तक, उनके नज़दीक ही था रेलवे स्टेशन। और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कभी कि वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता था, और शाम को जब 4:30-5 बजे ऑफिस से उनकी छुट्टी हो जाती थी और वो आते थे, तो वो 5:30-6 बजे रेलवे स्टेशन पे कुत्ता वापस जाता था, और जब मालिक आते थे इंतज़ार करता था ट्रेन कब आए और कब मालिक उतरे, और उनके साथ में वो वापस आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक गए लेकिन वापस आ न पाए, तो वो कुत्ता ट्रेन स्टेशन पे बैठा रहा। हर एक ट्रेन, रेलगाड़ी आती रही, वो देखता रहा, कहीं पर भी उनके मालिक नहीं आए। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहते रहे। कहने वाले कहते हैं दोस्तों कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 दिन तक वो कुत्ता भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहा, वो डॉगी, और अंत में उस डॉगी ने अब तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ दिए। कितनी मोहब्बत! सोचिए साथियों, ये घटना कि एक जीव के प्रति जीव का कितना जुड़ाव हो गया था। तो इस घर में बरसों बरस यहाँ पे गुजारे, और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 बेटियाँ। वो बेटियाँ अपने पूज्य पिताजी, अपने पापा जी को कैसे भूल पाएंगी, और क्या गुजर रही होगी उन पे। सोना है ये घर और सोना आंगन। और सोचते हैं साथियों कि वो पेड़ जिनके ये आप देख सकते हैं, 2 पेड़ तो यही दिख रहे हैं, और फार्म हाउस का शुरुआत में जो वीडियो दिखाया, एक कूलर भी आपने इसमें देखा होगा। और दोस्तों, ये वही कूलर था जिसकी आवाज़, ऐसा जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट में भी ये बात आई कि उस कूलर की आवाज़ को इतनी तेज़ थी कि उसके कारण तुरंत तो उनके विजयराज जी देवासी के साथ में जब ये घटना हुई, तो पास में उनकी धर्मपत्नी, जीवन संगिनी सोई हुई थी, और उस कूलर की आवाज़ के कारण एकाएक तो उनको सुनाई नहीं दिया। और फिर जब विजयराज जी की आवाज़ उनके कानों में पहुंची, और फिर वो
विजयराज जी की पत्नी धर्मपत्नी ज़ोर से बोली, तब ये भाई वगैरह इनके दौड़ के आए, लेकिन तब तक वो भाग चुके थे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में जो लोग थे। और फिर बाद में पुलिस तफ्तीश हुई, जांच हुई, पड़ताल हुई, उनमें डिटेन लोग किए गए, उन लोगों को पकड़ा। ये सिलसिलेवार है, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, पंचनामा हुआ, पुलिस, ये सारी कार्रवाइयाँ, ये संसार है, ये सब चलता रहा, सब कुछ हो गया, गिरफ्त वगैरह सारा कुछ पुलिस कार्रवाई। लेकिन साथियों, एक बात है कि जाने वाला जो हंसराज था, जो जीवात्मा महान श्री विजयराज जी देवासी, अपन सब कुछ, वो कह के अड़ोस पड़ोस के लोगों में भी इतना दुख है, एरिया में दुख है, राजस्थान में दुख है, पूरे भारत भर में, तो फिर भी अपन तो वो कह के कुछ बातें करते धीरे धीरे विस्मृत हो जाएंगे। लेकिन उनके परिवार वाले, वो जगो जग जब तक सांस रहेगी, वो खुद जब तक जिंदा रहेंगे, आखिरत के अंधेरों तक वो विजयराज जी देवासी को साथियों भूल नहीं पाएंगे। वो साथियों लाइन है कि सोनी हो गई गांव की गलियां, कांटे बन गई फूलों की कलियां, और आपने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने, और क्या क्या इंसान नहीं करता मनुष्य जीवन में। सच तो ये है साथियों कि 6 बेटियों के सिर से पिता का छाया उठ गया। ये लाइन जब मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ। 6 बेटियों के सिर से पिता का छाया उठना, साथियों ये बात वही दिल से महसूस कर सकता है जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जब तक हैं तब तक बात अलग है, और पिता के जाने के बाद में जीवन कितना उदास, तन्हा। साथियों पिता पिता है, पिता जब तक है अपन की जीत ही जीत है। पिता के जाने के बाद में कदम कदम पे कितने दुख, दर्द, उदासी, तन्हाई, वीरानी अपने साथ रहती है, ये वही जान सकता है जिन्होंने पिता का साया खोया है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि आप सबके पिता, हम सब के पिताजी सलामत रहे, स्वस्थ रहे, जिंदा रहे। लेकिन साथियों सच है कि एक दिन हम सबको जाना है इस पृथ्वी नामक ग्रह से, और लेकिन जाने से पहले ऐसी खुशबू बिखेर के जाए कि उनकी महक कभी कोई विस्मृत नहीं कर। वो कहते हैं कि फूल कुमला जाएंगे लेकिन रह जाएगी उनकी वासना, महक रह जाएगी। जड़ जाए फूलड़ा ने रह जाए वासना, रहवे सती और अमर नाम। उनके पुत्र, एक पुत्र है, एक बेटा, उन क्या महसूस, कितनी अरमानों हसरतों के बाद में एक बेटा, और कितना लाडला 6 बहनों का भाई। तो और फिर पिता, वो तो फूलों, एक राजकुंवर की तरह जिसको प्यार मोहब्बत मिले, और उनके सिर से भी पिता का साया उठ गया। साथियों कितना दर्दनाक, दुखदायक, ये बोलने में कितना दर्द होता है, मैं जानता हूँ साथियों। जब मैं ये बोल रहा हूँ साथियों, मेरे से बोलने में, किसी शब्द में, किसी लाइन में मेरे से बोलने में कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। और साथियों आप सबसे ये भी विनती करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को आगे से आगे शेयर करें। मैं जब भी भाव दशाओं में होगा यदा कदा बोलता रहूँगा। और साथियों वादा है, मेरे बोलने से आप अपने घर वालों को, बच्चे बच्चियों सबको सुनाएंगे, कभी एक प्रकार की चेतना ही जागृत होगी। मेरे बोले हुए शब्द आपके हृदय को, आपके विचारों को एक प्रकार से चेतना का प्रकाश देंगे। और मेरा साथियों ये मानना है कि अगर भगवान ने मेरे को गला दिया, आवाज़ दी है, बुद्धि दी है, तो मैं कुछ ऐसा बोलूं कि वो मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए, कि भगवान ने मेरे को इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, और वो मेरा सार्थक हो जाए। वो साथियों एक लाइन है कि जिंदा रहने के मौसम तो बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जब ये मैं बोल रहा साथियों, झीनी झीनी बरसात की बूंदे, शीतल ठंडी हवाएं, आसमान में घटाटोप छाई हुई बादलों की, और ये सावन का महीना, भगवान शिव का महीना। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों बहुत भावुक हूँ ऐसे अच्छे सुहाने मौसम में, क्योंकि ऐसी जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो मानवता सिसकती है, रोती है, तड़पती है भीतर से साथियों।
साथियों, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखना। श्री विजयराज जी देवासी बावत्रा को श्रद्धांजलि स्वरूप ओम शांति या उनको सत सत नमन, सादर नमन या पुष्पांजलि, जो भी है। पुष्पांजलि का मतलब होता है साथियों पुष्पों की अंजलि। फूल चढ़ाते हैं ना किसी की यादों में, पुष्प अर्पित करते हैं, तो वो पुष्पांजलि, फूलों की अंजलि। तो जब ये मैं बात कर रहा हूँ साथियों, मैं भीतर तक से बहुत भावुक हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। ये जो साथियों स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक सफ़ेद भव्य बंगला, पास में ये एक 3 प्रकार के नज़ारे दिख रहे, पेड़ पौधे, कितनी हसरतों से, अरमानों से, सपनों से इंसान ऐसे घर बनाता है, रहना वहना सब कुछ। लेकिन एक पल वो कहते कि कल कब और कहाँ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कोई वो गीत है कि ईश्वर मूवी का गीत है कि कोई लाख करे जोर, किसके हाथ में है डोर, कोई जाने ना पहचाने ना, थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख है, थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख है, जिंदगी जीना इसी का नाम है, जो औरों के लिए जीवन जीता है। उनको सोचता हूँ तो छलक उठती है मेरी आंखें, उनको सोचता हूँ तो छलक उठती है मेरी आंखें, और जो उनको न सोचूं तो मैं तन्हा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है वो मुंबई के एक महान राजनेता प्रमोद महाजन की आखिरी यात्रा जब निकाली जा रही थी उनकी मौत के बाद में, तो मैंने टीवी पे देखा, बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा हुआ था कि हो सके तो लौट के आना, हो सके तो लौट के आना। विजयराज जी देवासी साहब, आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो लौट के आना। आपके घर वाले, आपकी बेटियाँ, आपके बच्चे, आपका पूरा घर, आपके जीवन साथी, आपके भाई, कुटुंब, सब लोग आपको बहुत 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 याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि मैं साथियों जानता हूँ कि वो कहते हैं कि जाने वाले कभी आते नहीं, बस उनकी यादें आती है। लेकिन फिर भी वो एक सिलसिला मूवी में एक डायलॉग आता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहीं नहीं है, मगर फिर भी ये दिल कह रहा है कि वो यही कहीं है। वैसे भी गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम, न तो कोई शस्त्र काट सकता है उसको, और न कोई अग्नि जला सकती है, न कोई पानी बर्फ उसको गला सकता है। किसको? यानी आत्मा को। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। न हन्यते न हन्य माने। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि हे पार्थ, न हन्यते न हन्य माने। आत्मा मरती है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर अमर है। तो साथियों, विजयराज जी की आत्मा वो भी अजर अमर है, और अगर मेरी आवाज़ वो भी सुन रही होगी तो कहीं न कहीं इस जगत के लिए, पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने इस धरती पर जितने साल गुजारे, उन एक एक लम्हों का, कहते हैं कि जीवन के आखिरत के पलों में साथियों, किसी मूवी की तरह मृत्यु से 30 सेकंड पहले, 60 सेकंड पहले पूरा जीवन आंखों के सामने से गुजरता है। तो साथियों, मैं श्री विजयराज जी देवासी को आंसू भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ, और ये कहना चाहूँगा कि लगेंगे हर बरस यूं ही आंसू के ये मेले आपकी यादों में, और अब तो बस आपका यही आखिरी निशा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर एक बार छूट गया तो वापस कहाँ आते साथियों। सबको प्रणाम, जय जयतेश्वर।